जोशीमठ में साल 2022 में आई आपदा पर अभी तक कोई भी बड़ा निर्णय नहीं हुआ है। जहां विस्थापन और पुनर्वास को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट न होने के चलते नाराज जनता ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। जोशीमठ में 1200 घरों को आपदा सचिव ने संवेदनशील होने की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। आम जनता का आरोप है कि आपदा क्षेत्र को लेकर सरकार दोहरा चरित्र अपना रही है। जोशीमठ आपदा प्रभावितों ने विस्थापन और पुनर्वास की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नगर भर में रैली निकालकर जुलूस प्रदर्शन किया। जोशीमठ आपदा प्रभावितों की मांग है कि सरकार अभी तक भी यहां के आपदा प्रभावितों के साथ साथ नगर के भविष्य को लेकर विस्थापन और पुनर्वास की नीति को स्पष्ट नहीं कर पाई है। प्रशासन की ओर से समय समय पर सरकार के निर्देशन का पालन करने हेतु सरकार लोगों के साथ साथ अलग अलग बातें रखी जा रही है, जिसमें आपदा प्रभावितों के लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। वर्तमान समय में तहसील प्रशासन द्वारा जोशीमठ आपदा प्रभावितों के बीच सर्वेक्षण के लिए एक प्रारूप दिया गया है, जिस प्रारूप में अपना विवरण भरने को कहा गया है। स्थानीय लोगों का प्रारूप को लेकर भी विरोध है कि इस प्रारूप में नगर वासियों के भविष्य को लेकर कोई बिंदु दर्ज नहीं किए गए हैं। अगर आपदा प्रभावित ने प्रारूप भर के दे दिया तो फिर शासन और प्रशासन अपनी मनमानी के अनुसार जोशीमठ की आपदा प्रभावितों के लिए निर्णय लेंगे। स्थानीय लोगों की मांग है कि सरकार दिखावा न करके एक बार उच्च स्तरीय अधिकारी को यहां पर भेजकर इस पूरे क्षेत्र की भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति और निर्णय जनता के सामने रखे। भू दशाओं के संदर्भ में जो एक सर्वेक्षण प्रारूप घर घर जाके तहसील प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है और उस सर्वेक्षण प्रारूप में बहुत सारी चीजें अभी जो नहीं लिखी गई है, उसके संदर्भ में भी जोशीमठ वासियों की एक, मैं कहूंगा कि लोग आश्वस्त नहीं है उस फॉर्म से, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें अभी लिखी हुई नहीं है। लोगों के रोजगार के संबंध में कोई बातें नहीं लिखी गई है, लोगों को किस तरह से अपने पुनर्वास को करना है, क्या स्कूल की व्यवस्था होगी, क्या हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी, इस संदर्भ का कुछ भी उस फॉर्म में नहीं लिखा गया है और उस फॉर्म को भरने के लिए तहसील प्रशासन द्वारा उस फॉर्म को मांगा जा रहा है। तो यही लोगों का विरोध है कि हम इस आधे अधूरे फॉर्म को अभी नहीं भरना चाहते हैं और आज सभी जोशीमठ के मूल निवासी जितने भी लोग आज इस धरना प्रदर्शन में हैं, सभी लोग आज यहाँ पर आए हैं और अपने फॉर्मों को त्रुटिपूर्ण बताते हुए आज उस फॉर्म को तहसील प्रशासन को जमा करने वाले हैं। जो ये फॉर्म सरकार द्वारा हमें दिए गए हैं, ये फॉर्म पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। ये फॉर्म यहाँ की जनता की समझ में नहीं आ पा रहा है। मेरा जो है सरकार से निवेदन है कि किसी उच्च अधिकारी को यहाँ पे बुला करके इस फॉर्म का निस्तारण किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि इस फॉर्म में क्या त्रुटि है क्या नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग इससे सशंकित है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे कहाँ। हमारे हक हुकूक, हमारी ज़मीनें, किसी की 100 नाली है, किसी की 50 नाली है, किसी की 10 नाली है, जिनकी इतनी ज़मीनें हैं वो लोग यहाँ छोड़ के कहाँ जाएंगे और फिर वापस वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। उनकी अन्य भूमियों का क्या होगा, सरकार इसको पहले क्लियर तो करे। सरकार हमें कह रही मकान छोड़ दो, मकान का मुआवजा लो, चले जाए। हमारी उन ज़मीनों का क्या होगा, हमारे हक हुकूकों का क्या होगा। जहाँ हमारे जो है पनघट है, गोचर है, मरघट है, उन भूमियों का क्या होगा।